मीन राशि वालों, कहीं ना कहीं आपके लिए एक डेट फिक्स होता है। उस डेट से आपका जीवन बहुत अच्छा होने लगता है और उस डेट से, जिस डेट से ग्रहों का प्रभाव खराब होता है, उस डेट से आपका जीवन खराब होने लगता है और वो उसी से बचने के लिए आपको प्रयास थोड़ा सा कर लेना चाहिए, जिससे कि फिर आपके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मेहनत बहुत किया और वो आपको फल ही ना अच्छा प्राप्त हो। इसलिए किस डेट से क्या होने वाला है, मतलब सितंबर के महीने में कौन सा ऐसा डेट है जिस डेट से आपका भाग्योदय होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी खुशहाली, प्रसन्नता, अनुकूलता जीवन में आएगी, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से चर्चा करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, मीन राशि के लोगों में एक बात अक्सर देखी जाती है, बड़े बड़े प्लान तो कर लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अमल नहीं करने के कारण ही आप कभी आगे बढ़ने में मतलब देर कर देते हैं। मतलब आप जो चीज़ प्लान करते हैं या जो आप चाहते हैं, जो आपके कल्पना, आपके सपने होते हैं, उसको पूरा करने के लिए उतना नहीं कर पाते हैं भाग दौड़ या मेहनत जितना आपको करना चाहिए। तो इसका ध्यान रखिए। अभी आपको बताते हैं, ये जो सितंबर का महीना है, ये आपके जीवन में ज़बरदस्त पासा पलट देगा, क्योंकि इस महीने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ग्रह जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देंगे। कुछ मामलों में कुछ ग्रह आपको थोड़े से विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि राहु ये द्वादश भाव में है तो ये कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे और बड़े फल की प्राप्ति भी करा रहे हैं। तो हम आपको चलिए विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि 2 सितंबर का डेट है। इस डेट से क्या होगा, शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में इस डेट से आपके सितंबर के महीने में बहुत बड़ा काम होगा। जब शुक्र अष्टम भाव में आएंगे 2 सितंबर को, तो शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ से अष्टम भाव यानी अचानक का भाव, आप एकदम सही तरीके से मेहनत करते रहिए, आपके जीवन में अचानक से फ़ायदा बहुत देगा। अचानक से आपको आर्थिक लाभ देगा, अचानक से कहीं से पैसे आ जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि पैसे यदि कहीं से अटका हुआ है, कहीं पैसे आपको नहीं मिले हैं, अटके हुए, वो पैसे आ जाएंगे। मतलब ये समय पैसे दिलाएगा। जैसे बीमा का पैसा आपको प्राप्त हो जाए, विरासत से आपको पैसे मिल जाए जैसे, या धन मिल जाए। केवल पैसे ही नहीं, धन प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति कराएगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जैसे कि आपके पिता से कोई आपको उपहार, धन, प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ आप प्राप्त हो जाए। यहाँ तक कि मित्रों आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है, यहाँ ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपका किसी को पैसा जो दिया हुआ है वहाँ से भी लाभ होगा। तो 2 सितंबर से आपका इस मामले में बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा 2 सितंबर से कुछ बातों का, क्योंकि आप यदि किसी के तरफ आकर्षित होते हैं और गलत रिश्तों में चले जाते हैं, भोग विलासिता के जीवन आपको इस समय बहुत आकर्षित करेगा, तो ये चीज़ बहुत बड़े नुकसान भी आपको करेगा। यहाँ बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। प्रेम संबंध में है, वहाँ भी आपको थोड़े से संभल कर रहना पड़ेगा, या फिर किसी भी क्षेत्र में अपने कैरियर, अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाकर रखने की बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत पड़ेगी। आगे बात करें तो अगले डेट के बारे में बात करें तो ये भी समझ लीजिए 7 सितंबर। 7 सितंबर से बुध जो हैं वो स्वग्रही हो जाएंगे। अब ये 2 ग्रह स्वग्रही जब होंगे तो कमाल का लाभ मिलेगा, आपका लोगों से संपर्क बढ़ेगा, आपके सम्मान लोगों के बीच में बढ़ जाएंगे। जीवन साथी, मतलब जिनसे आपकी शादी, मतलब शादी की बात पक्की हो जाएगी, और शादी जिनसे होगी बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, बहुत ही विवेकवान होंगे। जिनसे शादी की बात हो जाएगी, शादी की चर्चा होगी, शादी मतलब शादी पक्की होगी, वो इंसान जो होंगे या होगी, जो भी हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ही समझदार होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय, बिजनेस के लिए तो इतना अच्छा कह सकते हैं कि आपको मौका मिलने जा रहा है जो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा देगा।
बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, बहुत अनुकूल फ़ायदा देगा। इसलिए ये समय बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर भी नए फ़ायदे और बड़े फ़ायदे प्राप्ति कराने वाला समय रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है, किसी चीज़ को प्राप्त करने का कोई गुण है, या किसी तरह का कह सकते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री या फिर कला, संगीत, पेंटिंग, या ये कह सकते हैं कि मॉडलिंग वगैरह करते हैं, तो बड़ा ऑफर भी इस समय आपको प्राप्त होगा इस महीने। जी हाँ मित्रों, व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ बुध व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। व्यापार में बहुत ज़्यादा सुधार और बहुत पैसे और साथ ही साथ बहुत बेहतर लाभ भी प्राप्त होगा। बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए है जो लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग, मार्केटिंग या एक अच्छे एडवाइज़र हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। व्यापारिक अवसर, नए नए अवसर की प्राप्ति होगा, तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छा समय है। कुछ लोगों के बता दें कि जो लोग इस समय कुंवारे हैं, उनकी शादी, जिनकी शादी होगी, उनके विवाह के बाद बहुत अच्छा समय बेहतर हो जाता है जब बुध जो है वो अपने घर में स्वग्रही होते हैं। जिनके कुंडली में बुध स्वग्रही होते हैं, उनके विवाह के बाद उनका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देता है, उनका किस्मत पलटता है, उनका भाग्योदय होता है, उनका भाग्य एकदम से साथ देता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय है। अब ये दो परिवर्तन देखा आपने, सुना, ये दोनों परिवर्तन का अलग अलग संबंध था, लेकिन बुध का जो है वो आपके यदि प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये अपने आप में बड़ा लाभ आपको देंगे। अब देखिए, एक तो पहले से स्वग्रही हैं, ग्रहों के राजा सूर्य, इससे आपको फ़ायदा बहुत बड़ा होगा। जैसे कि कोई यदि आपका शत्रु है, उस शत्रु को परास्त कर पाएंगे। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल जाएगा। यदि कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से अटका हुआ है वो आपका बन जाएगा। यदि कोई ऋण आपने लिया है तो याद रखिएगा 17 सितंबर से पहले उस ऋण को भी वापस कर पाएंगे, यानी दे पाएंगे, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। आप जब किसी को पैसे, कर्ज जो लेते हैं वो वापस करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलता है। वैसे कोई राहत इस समय आपको प्राप्त होगा। यदि आप EMI से किसी चीज़ को लेकर पैसे जब उसे देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं यहाँ आपकी आर्थिक उन्नति बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ मित्रों, आपकी आर्थिक उन्नति प्राप्ति का योग है। इसके साथ साथ मंगल जो है वे 18 सितंबर से कर्क राशि में रहेंगे, तो इस महीने मंगल का इस भाव में रहने का मतलब आप ज़मीन जायदाद प्राप्ति या ख़रीदने का प्लान आप कर सकते हैं। आप नया ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना ज़मीन खरीद सकते हैं, खुद का कुछ कर सकते हैं, मतलब खुद के लिए प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ऐसा आपका समय रहेगा कि आप अपने लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इनकम आपका इस समय बहुत अच्छा रहेगा, जिससे नए चीज़ों को खरीद सकते हैं। पैसे आपके पास बहुत आएंगे, जिस कारण से पैसे आने का संबंध, सबसे बड़ी बात ये आप नोट कर लीजिए मित्रों, इस समय बहुत अच्छे डिसीजन आप लेने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगा। कोई भी काम हो, प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई भी ऐसे ज्ञान हो, वो आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में खूब लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय आपके अंदर साहस होगा, अद्भुत ज्ञान होगा, वो बढ़ जाएगा। यदि इस समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका समय यहाँ बहुत अच्छा होगा, जहाँ संतान सुख की प्राप्ति करा देगा। इतना अच्छा समय रहेगा। साथ साथ मित्रों, संतान से संबंधित जैसे संतान की जॉब लगना, संतान का कोई काम बन जाना, संतान का कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत हो जाना, कोई बड़े फ़ायदे हो जाना, इस ऐसी स्थिति बन रही है, तो अपने आप में ये बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर ये बहुत आगे आपको ले जाएगा। इस समय धन, प्रॉपर्टी, बिजनेस, नौकरी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा और जल्दी फ़ायदा देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। एकदम पासा पलटेगा आपका, इतना अच्छा समय है। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।